राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा के नामांकन पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आदर्श स्थिति तो यही है कि आम सहमति से सभी लोग द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के पद के लिए समर्थन देते हैं। सर, आज यशवंत सिन्हा जिस तरीके से राष्ट्रपति पद के नामांकन करने वाले हैं विपक्ष की तरफ से, जबकि द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया, क्यों नहीं सर लोगों ने सपोर्ट किया? देखिए, आदर्श स्थिति तो यही थी कि आम सहमति से द्रौपदी जी को राष्ट्रपति के चुनाव में सभी लोग मदद करते, समर्थन देते, वोट करते। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी कोशिश भी की, सबसे बात भी की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मौका था विपक्ष के लिए जिस मौके पर कि एक पहला मौका इतिहास का होता है जिसमें कि एक आदिवासी महिला देश की प्रथम नागरिक बनने जा रही हैं, उससे वो चूक गए। अभी तो लोकतंत्र है, कोई भी कैंडिडेट खड़ा कर सकता है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि मुर्मू जी को अक्रॉस द पार्टी लाइन बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छे मतों के साथ वो जीतेंगे। खबर अयोध्या से है। रामलला के मंदिर निर्माण के लिए दानवीर अपना खजाना खोल रखे हैं। मकर संक्रांति से रविदास जयंती तक चले निधि समर्पण अभियान में 3,500 करोड़ रुपए का समर्पण आया है, जिसमें 11 करोड़ लोगों ने बिना रामलला को देखे ही 3400 करोड़ का समर्पण किया है। मंदिर निर्माण तेजी के साथ चल रहा है। मंदिर की चबूतरे के निर्माण का काम लगभग 50% पूरा हो चुका है। जनवरी 2024 में रामलला के मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार होगा। से लेकर के लोगों ने करोड़ों रुपए तक का दान दिया है। आम जनता का सहयोग है। ये 11,000 करोड़ जो है वो आम जनता के लोगों ने दान दिया। इतनी रसीदें हमारी कटी हैं, इतने कूपन हमारे कटे हैं। अरे भाई, ट्रस्ट दानदाता अभियान चला, लोगों के पास गए। हमारे यहाँ कूपन 10 रुपये से लेकर के 1,000 तक के थे। उसके बाद में रसीदें थी, लोगों ने दान दिया। मंदिर तो बन रहा है ना, मंदिर बनने के लिए दान दिया है। तो जब मंदिर बनने के लिए दान दिया तो मंदिर देख कहाँ से लेंगे? अभी तो मंदिर निर्माण अभी चल रहा है और मंदिर हमारा जनवरी 24 में उसका गर्भगृह तैयार होगा, जहाँ भगवान पधारेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी निमिष हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमिष, अगर बात करें तो अयोध्या में जो रामलला का मंदिर बनने वाला है उसके लिए 11 करोड़ आम लोगों ने अभी तक दान दिया है, ताकि जो विकास कार्य है वो और तेजी से हो सके। जी बिल्कुल, भगवान रामलला का बहुप्रतीक्षित मंदिर बन रहा है। रामलला के भक्तों में एक उत्साह है और शायद यही वजह है कि अभी राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू ही हुई थी। ऐसे में 11 करोड़ लोगों ने जुट करके लगभग 3500 करोड़ रुपए का समर्पण रामलला के निमित्त किया है मात्र 3 महीने में। हालांकि समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए ट्रस्ट ने एक अनूठी पहल चलाई थी। उन्होंने 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 और 1000 के कूपन बनाए थे। शायद इसके ऊपर रसीदें छपी थी। लेकिन समाज का हर वर्ग राम मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग करे, उसको इस बात की अनुभूति हो कि उसने रामलला के प्रति अपना समर्पण दिया। इस लिहाज से 10-10 रुपए का भी कूपन कटा और एक बहुत बड़ा अमाउंट ये कहा जा सकता है कि रामलला के लिए दानवीरों ने अपना खजाना खोला और 3500 करोड़ मात्र 3 माह में आया है। जो रसीदें और जो कूपन कटे हैं वो 11 करोड़ हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग रामलला के मंदिर निर्माण के निमित्त दान कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं और उनके आराध्य का मंदिर बन भी रहा है। जिस मजबूती और जिस तरीके से वैज्ञानिक पद्धति से सतायु ये कहा जाए कि 1000 वर्षों तक सुरक्षित रामलला का मंदिर रहेगा, उस लिहाज से वो बनाया जा रहा है। मंदिर का चबूतरा लगभग 50% पूरा हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह जो बंसी पहाड़पुर के पत्थर थे, जिनको पिंक स्टोन, जिनको तराश करके रखा गया था, उन पत्थरों से अब गर्भगृह भी बनना शुरू हो गया। तो ऐसे में अब लोगों में उत्साह और बढ़ गया है और माना यह जा रहा है कि जनवरी 2024 तक भगवान रामलला अपने गर्भगृह में बैठ करके लोगों को अपने बिल्कुल निमिष, और ये भी देखा जा रहा है कि भक्तों की जो आस्था है और रामलला के दरबार की जो आस्था है कि ये कब ये मंदिर बनकर तैयार होगा, इसीलिए लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और लोग यहाँ पर दान भी कर रहे हैं मंदिर निर्माण के लिए, देखने को मिल रहा है।
जी बिल्कुल, राम मंदिर में इस समय जो प्रतिदिन के श्रद्धालु हैं, इस चिलचिलाती गर्मी में अमूमन लोग अपने घरों में रहते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। रामलला के मंदिर निर्माण को राम झरोकों से देख रहे हैं, रामलला का दर्शन कर रहे हैं और जो समर्पण है लोगों का वो तो बढ़ा ही है। हालांकि आसपास की जो क्षेत्र है, जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है, उससे सब प्रभावित हैं। बड़े मार्ग बनाए जा रहे हैं, विकास की तमाम योजनाएं अयोध्या में चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं को उनकी मूलभूत सुविधाओं देने के लिए हमेशा ट्रस्ट तत्पर है और ट्रस्ट की तत्परता को देखते हुए, राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को देखते हुए लोग उत्साहित हैं। राम भक्तों में एक उत्साह है और बिल्कुल, और राम भक्तों को इसी बात का इंतजार है कि कब रामलला का ये दरबार बनकर तैयार होगा, कब ये भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और खबर कानपुर से है। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी के भाई फरहान ने पत्नी को तलाक दिया है। अधिकारियों के आदेश के बाद अब एफआईआर दर्ज हुई है। विधायक के दबाव में 3 साल तक पीड़िता की एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन अब जाकर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। लगातार पीड़िता जो है वो थाने के चक्कर लगा रही थी। विधायक इरफान सोलंकी के भाई हैं फरहान सोलंकी, जिन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दिया है और अब इस पूरे मामले में जाकर 3 साल बाद जाकर अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। अमरीन फातिमा 429 डी ब्लॉक डिफेंस कॉलोनी कानपुर नगर में रहती हूँ। मेरा विवाह सन 2009 में इरफान सोलंकी के छोटे भाई फरहान सोलंकी से हुआ था। शादी के कुछ सालों बाद मुझे पता चला कि उसका संबंध किसी महिला सना अफरीन मलिक से है। उसके चक्कर में मैंने मना भी किया तो उसने मारपीट शुरू कर दी। कई बार मैंने पुलिस में कंप्लेन भी करी। विधायक होने के नाते मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2019 में उसने 3 तलाक देकर मुझे घर से निकाल दिया, जिसमें उनका साथ इमरान सोलंकी और रूबी सोलंकी ने दिया। मैं सीएम ऑफिस गई, वहाँ पे गुहार लगाई। सीएम ऑफिसर ने मेरी शिकायत दर्ज की और एफआईआर लिखा। भाई देखिए, ये मामला आज ही हमने अखबारों में भी पढ़ा है और ये मामला पुराना है। मैंने बहुत प्रयास करा दोनों को समझाने की, क्योंकि मेरे दोनों भाई और छोटी बहन की तरह है, हम बड़े हैं उनसे। अब लड़का लड़की नहीं माने, मामला अदालत में चला गया है, तो अब जो अदालत का फैसला है उसको स्वीकार करा जाएगा। हमने, हमारे समाज के लोगों ने, बहुत से लोगों ने बीच में पढ़ के 3 साल समझाने की कोशिश करी। अब हमें लगता है कि अदालत में है, अब अदालत के ऊपर हमें कुछ बोलना, ये अदालत की तौहीन होगी और ये मैं कर नहीं सकता हूँ। अब जो जज साहब फैसला सुनाएंगे वो सराखों पे है, उनका मान है। अब जो अदालत फैसला आएगा उसको माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। जल्द ही यूपी को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। 296 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा और इस एक्सप्रेसवे का तकरीबन 97% काम पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई के महीने में देश के प्रधानमंत्री बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के काम का निरीक्षण किया है। हमारे बांदा जनपद और चित्रकूट जनपद को ये एक्सप्रेसवे डेवलप कर रहा है, क्योंकि इसका आवागमन हमारे चित्रकूट तीर्थ धाम पड़ता है। इससे लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती थी, जिससे अब फैजाबाद और दिल्ली, इटावा, यहाँ से आने जाने वाले यात्रियों को बहुत सुपरफास्ट रास्ता बन जाएगा। और कुछ परिवारों को जो इसका मुआवजा मिला है, कुछ परिवारों को तो डेवलप हुआ है, वो अपना व्यापार और तमाम कल कारखाने डाल करके और अपना जीवन यापन डेवलप में आ गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड वासियों के लिए बड़ी सौगात दी है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। बुंदेलखंड एक्सप्रेस की अगर बात की जाए तो एक्सप्रेसवे जो है 97% बन के कम्प्लीट हो चुका है। सिर्फ 3% काम रह गया है, जो कि उम्मीद लगाई जा रही है कि जो जुलाई के जो है फर्स्ट वीक में ही ये जो है इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखिए एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यहाँ से जो है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है 7 जिलों से निकला हुआ है। बांदा इस पे है, चित्रकूट है,
महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, ऐसे होते हुए जो है अगर कहा जाए तो 7 जिलों से होते हुए जाता है और इसकी दूरी 296 किलोमीटर की है। और सबसे बड़ी बात यह कि बुंदेलखंड वासियों को जो है जो सफ़र करना पड़ता था उसमें काफ़ी दिक्कतें होती थी, गड्ढे वाले रास्तों से चलना पड़ता था। लेकिन अब ये स्थिति ये है कि बुंदेलखंड वासियों को दिल्ली, आगरा, लखनऊ जाने के लिए अब कुछ ही कहा जाए तो बहुत ही कम समय पे जो है लोग बांदा के पहुंच सकेंगे। और कहीं अगर कहा जाए तो पाटन क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के इस एक्सप्रेसवे बन जाने से लोगों को तमाम फायदे होंगे। अगर बात की जाए यहाँ के स्थानीय लोगों की तो लोगों का भी कहना है कि साफ तौर पर जिस तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया है तो इस पर विकास कार्य जो विकास कार्य किए गए हैं उसके हिसाब से लोगों को जो है उनकी आमदनी बढ़ेगी और लोगों को यहाँ पर जो है रोजगार मिलेगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद अगर बात की जाए तो एक्सप्रेस बन की कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 3% काम रह गया है जो कि काम होना है। अंकित त्रिपाठी, न्यूज़ 18 बांदा।